पिछले अध्याय में हमने जाना कि गंधर्व किस कारण से रात्रि में या संध्या होने के बाद जल में प्रवेश किए हुए मनुष्यों पर आक्रमण करते हैं और उससे कैसे बचा जाए। पांडव आगे आगे बढ़कर पांचाल राज्य में प्रवेश करना चाहते थे। क्या वह बिना किसी घटना के उसमें प्रवेश कर पाए, जानते हैं इस अध्याय में। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, तुमने तप्ती नंदन कहकर जो बात यहां मुझसे कही है उसके संबंध में मैं ये जानना चाहता हूं कि तापत्य का निश्चित अर्थ क्या है। साधु स्वभाव गंधर्वराज, ये तप्ती कौन है जिसके कारण हम लोग तापत्य कहलाते हैं। हम तो अपने को कुंती का पुत्र समझते हैं, अतः तापत्य का यथार्थ रहस्य क्या है, यह जानने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उनके यूं कहने पर गंधर्व ने कुंती नंदन धनंजय को वह कथा सुनानी आरंभ की जो तीनों लोकों में विख्यात है। गंधर्व बोला, समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुंती कुमार इस विषय में एक बहुत मनोरम कथा है जिसे मैं यथार्थ रूप से, पूर्ण रूप से आपको सुनाऊंगा। मैंने जिस कारण अपने वक्तव्य में तुम्हें तापत्य कहा है यह बता रहा हूं, एकाग्रचित होकर सुनो। ये जो आकाश में उदित हो अपने तेजोमंडल के द्वारा यहां से स्वर्गलोक तक व्याप्त हो रहे हैं, इन्हीं भगवान सूर्यदेव के तप्ती नाम की एक पुत्री हुई जो पिता के अनुरूप ही थी। प्रभो, वह सावित्री देवी की छोटी बहन थी। वह तपस्या में संलग्न रहने के कारण तीनों लोकों में तप्ती नाम से विख्यात हुई। उस समय देवता, असुर, यक्ष एवं राक्षस जाति की स्त्री कोई अप्सरा तथा गंधर्व पत्नी भी उसके समान रूपवती ना थी। उसके शरीर का एक एक अवयव बहुत सुंदर, सुविमुक्त और निर्दोष था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और कजरारी थी। वह सुंदरी सदाचार, साधु स्वभाव और मनोहर वेश से सुशोभित थी। भारत, भगवान सूर्य ने तीनों लोकों में किसी भी पुरुष को ऐसा नहीं पाया जो रूप, शील, गुण और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से उसका पति होने योग्य हो। वह युवावस्था को प्राप्त हो गई। अब उसका किसी के साथ विवाह कर देना आवश्यक था। उसे उस अवस्था में देखकर भगवान सूर्य इस चिंता में पड़े कि इसका विवाह किसके साथ किया जाए। यही सोचकर उन्हें शांति नहीं मिलती थी। कुंती नंदन उन्हीं दिनों महाराज ऋक्ष के पुत्र राजा संवर्ण कुरुकुल के श्रेष्ठ एवं बलवान पुरुष थे। उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना आरंभ की। पौरव नंदन वे मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पवित्र हो अर्घ्य, पुष्प, गंध एवं नैवेद्य आदि की सामग्रियों से तथा भांति भांति के नियम, व्रत एवं तपस्याओं द्वारा बड़ी भक्ति से उदय होते हुए सूर्य की पूजा करते थे। उनके हृदय में सेवा का भाव था। वे शुद्ध तथा अहंकार शून्य थे। रूप में इस पृथ्वी पर उनके समान दूसरा कोई पुरुष नहीं था। वे कृतज्ञ और धर्मज्ञ थे। अतः सूर्यदेव ने राजा संवर्ण को ही तप्ती की योग्य पति माना। कुरुनंदन, उन्होंने नृपश्रेष्ठ संवर्ण को, जिनका उत्तम कुल संपूर्ण विश्व में विख्यात था, अपनी कन्या देने की इच्छा की। जैसे आकाश में उद्दीप्त किरणों वाले सूर्यदेव अपने तेज से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर राजा संवर्ण अपनी दिव्य कांति से प्रकाशित थे। पार्थ, जैसे ब्रह्मवादी महर्षि उगते हुए सूर्य की आराधना करते हैं, उसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य आदि प्रजाएं महाराज संवर्ण की उपासना करती थी। वे अपनी कमनीय कांति से चंद्रमा को और तेज से सूर्यदेव को भी तिरस्कृत करते थे। राजा संवर्ण मित्रों तथा शत्रुओं की मंडली में भी अपनी दिव्य शोभा से प्रकाशित होते थे। कुरुनंदन, ऐसे उत्तम गुणों से विभूषित तथा श्रेष्ठ आचार व्यवहार से युक्त राजा संवर्ण को भगवान सूर्य ने स्वयं ही
अपनी पुत्री तप्ती को देने का निश्चय कर लिया। कुंती नंदन एक दिन अमित पराक्रमी श्रीमान राजा संवर्ण पर्वत के समीपवर्ती उपवन में हिंसक पशुओं का शिकार कर रहे थे। कुंती पुत्र शिकार खेलते समय ही राजा का अनुपम अश्व पर्वत पर भूख प्यास से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गया। पार्थ घोड़े की मृत्यु हो जाने से राजा संवर्ण पैदल ही उस पर्वत शिखर पर विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक विशाल लोचना कन्या देखी, जिसकी समता करने वाली स्त्री कहीं नहीं थी। शत्रुओं की सेना का संहार करने वाले नृपश्रेष्ठ संवरण अकेले थे और वह कन्या भी अकेली ही थी। उसके पास पहुंचकर राजा एकटक नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए खड़े रह गए। पहले तो उसका रूप देखकर नरेश ने अनुमान लगाया कि हो ना हो ये साक्षात लक्ष्मी है। फिर उनके ध्यान में यह बात आई कि संभव है भगवान सूर्य की प्रभा ही सूर्य मंडल से च्युत होकर इस कन्या के रूप में आकाश से पृथ्वी पर आ गई हो। शरीर और तेज से वह आग की ज्वाला सी जान पड़ती थी। उसकी प्रसन्नता और कमनीय कांति से ऐसा प्रतीत होता था मानो वे निर्मल चंद्रकला हो। सुंदर कजरारे नेत्रों वाली वह दिव्य कन्या जिस पर्वत शिखर पर खड़ी थी, वहां वह सोने की दमकती हुई प्रतिमा से सुशोभित हो रही थी। विशेषतः उसके रूप और वेश से विभूषित हो वृक्ष, गुल्म और लताओं सहित वह पर्वत सुवर्णमय सा जान पड़ता था। उसे देखकर राजा संवर्ण की समस्त लोगों की सुंदरी युवतियों में अनादर बुद्धि हो गई। राजा ये मानने लगे कि आज मुझे अपने नेत्रों का फल मिल गया। भूपाल संवर्ण ने जन्म से लेकर उस दिन तक जो कुछ देखा था, उसमें कोई भी रूप उन्हें उस दिव्य किशोरी के सदृश नहीं प्रतीत हुआ। उस कन्या ने उस समय अपने उत्तम गुणमय पाशों से राजा के मन और नेत्रों को बांध लिया। वे अपने स्थान से हिल डुल तक ना सके। उन्हें किसी बात की सुध-बुध ही ना रही। वे सोचने लगे, निश्चय ही ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण लोकों के सौंदर्य सिंधु को मत कर इस विशाल नेत्रों वाली किशोरी के इस मनोहर रूप का आविष्कार किया है। इस प्रकार उस समय उसकी रूप संपत्ति से राजा संवर्ण ने यही अनुमान किया कि संसार में इस दिव्य कन्या की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है। कल्याण में कुल में उत्पन्न हुए वे नरेश उस कल्याण स्वरूपा कामिनी को देखते ही काम बाण से पीड़ित हो गए। उनके मन में चिंता की आग जल उठी। तदनंतर तीव्र कामाग्नि से जलते हुए राजा संवर्ण ने लज्जा रहित होकर उस लज्जाशील एवं मनोहारिणी कन्या से इस प्रकार पूछा, रंभोरे, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो और किस लिए यहाँ खड़ी हो? पवित्र मुस्कान वाली तुम इस निर्जन वन में अकेली क्यों विचर रही हो? तुम्हारे सभी अंग परम सुंदर एवं निर्दोष हैं। तुम सब प्रकार के दिव्य आभूषणों से विभूषित हो। सुंदरी, इन आभूषणों से तुम्हारी शोभा नहीं है, अपितु तुम स्वयं ही इन आभूषणों की शोभा बढ़ाने वाली अभिष्ट आभूषण के समान हो। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है तुम ना तो देवांगना हो, ना असुर कन्या, ना यक्षकुल की स्त्री हो, ना राक्षस वंश की, ना नाग कन्या हो, ना गंधर्व कन्या। मैं तुम्हें मानवी भी नहीं जानता। यौवन के मध्य से सुशोभित होने वाली सुंदरी मैंने अब तक जो कोई भी सुंदरी स्त्री देखी अथवा सुनी है, उनमें से किसी को भी मैं तुम्हारे समान नहीं मानता। सुमुखी, जब से मैंने चंद्रमा से भी बढ़कर कमनीय एवं कमलदल के समान विशाल नेत्रों से युक्त तुम्हारे मुख का दर्शन किया है, तभी से मनमत मुझे मत सा रहा है। इस प्रकार राजा संवर्ण उस सुंदरी से बहुत कुछ कह गए, परंतु उसने उस समय उस निर्जन वन में उन काम पीड़ित नरेश को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजा संवर्ण उन्मत्त की भांति प्रलाप करते रह गए और वह विशाल नेत्रों वाली सुंदरी वहीं उनके सामने ही बादलों में बिजली की भांति अंतर्धान हो गई।
तब वे नरेश कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली उस दिव्य कन्या को ढूंढने के लिए वन में सब ओर उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। जब कहीं भी उसे देख ना सके तब वे नरेश वहां बहुत विलाप करते करते मूर्छित हो गए। 2 घड़ी तक निश्चेष्ट पड़े रहे। गंधर्व कहता है, अर्जुन, जब तप्ती अदृश्य हो गई तब काममोहित राजा संवरण, जो शत्रु समुदाय को मार गिराने वाले थे, स्वयं भी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। जब वे इस प्रकार मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े तब स्थूल एवं विशाल क्षोणी प्रदेश वाली तप्ती ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने को राजा संवरण के सामने प्रकट कर दिया। कुरुवंश का विस्तार करने वाले राजा संवरण कामाग्नि से पीड़ित हो अचेत हो गए थे। उस समय जैसे कोई हंसकर मधुर वचन बोलता हो, उसी प्रकार कल्याणी तप्ती मीठी वाणी में उन नरेश से बोली, शत्रुदमन, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। राज सिंह, आप इस भूतल के विख्यात सम्राट हैं। आपको इस प्रकार मोह के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तप्ती ने जब मधुर वाणी में इस प्रकार कहा तब राजा संवरण ने आंखें खोलकर देखा। वही विशाल नितंबों वाली सुंदरी सामने खड़ी थी। राजा के अंतःकरण में कामाग्नि जल उठी। वे उस कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी से लड़खड़ाती वाणी में बोले, श्यामलोचने, तुम आ गई, अच्छा हुआ। यौवन के मत से सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैं काम से पीड़ित तुम्हारा सेवक हूं। तुम मुझे स्वीकार करो, अन्यथा मेरे प्राण भले छोड़कर चले जाएंगे। विशालाक्षी, कमल के भीतरी भाग की सी कांति वाली सुंदरी, तुम्हारे लिए कामदेव मुझे अपने तीखों बाणों द्वारा बार बार घायल कर रहा है। यह एक क्षण के लिए भी शांत नहीं होता। भद्रे, ऐसे समय में जब मेरा कोई रक्षक नहीं है, मुझे कामरूपी महासर्प ने डस लिया है। स्थूल एवं विशाल नितंबों वाली वरानने, मेरे समीप आओ। किन्नरों से की मोटी बोली बोलने वाली, मेरे प्राण तुम्हारे ही अधीन हैं। भीरू, तुम्हारे सभी अंग मनोहर तथा अनिंद्रिय सौंदर्य से सुशोभित हैं। तुम्हारा मुख कमल और चंद्रमा के समान सुशोभित होता है। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली सुंदरी, यह कामदेव मुझे अपने बाणों से घायल कर रहा है। विशाल लोचने, इसलिए तुम मुझ पर दया करो। कजरारे नेत्रों वाली भामिनी, मैं तुम्हारा भक्त हूं। तुम मेरा परित्याग न करो। तुम्हें तो प्रेम पूर्वक मेरी रक्षा करनी चाहिए। मेरा मन तुम्हारे दर्शन के साथ ही तुमसे अनुरक्त हो गया, इसलिए यह अत्यंत चंचल हो उठा है। कल्याणी, तुम्हें देख लेने के बाद फिर दूसरी स्त्री की ओर देखने की रुचि मुझे नहीं रह गई। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूं। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। महानुभावे, मुझ भक्त को अंगीकार करो। वरारोहे, विशाल नेत्रों वाली अंगने, जब से मैंने तुम्हें देखा है तभी से कामदेव मेरे अंतःकरण को अपने बाणों द्वारा घायल कर रहा है। कमलोचने, तुम प्रेम पूर्वक समागम के जल से मेरी कामाग्नि जनित दाह को बुझाकर मुझे आह्लाद प्रदान करो। कल्याणी, तुम्हारे दर्शन से उत्पन्न हुआ कामदेव फूलों के आयुध लेकर भी अत्यंत दुर्धर्ष हो रहा है। उसके धनुष और बाण दोनों ही बड़े प्रचंड हैं। वह अपने दुस्सह बाणों से मुझे बींध रहा है। महानुभावे, तुम आत्मदान देकर मेरे इस काम को शांत करो। वरांगने, गांधर्व विवाह द्वारा तुम मुझे प्राप्त करो। सब विवाहों में गांधर्व विवाह ही श्रेष्ठ बतलाया गया है। तप्ती ने कहा, राजन, मैं ऐसी कन्या हूं जिसके पिता विद्यमान हैं, अतः अपने इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं। यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो मेरे पिताजी से मुझे मांग लीजिए। नरेश्वर, जैसे आपके प्राण मेरे अधीन हैं, उसी प्रकार आपने भी दर्शन मात्र से ही मेरे प्राणों को हर लिया है। निपश्रेष्ठ, मैं अपने शरीर की स्वामिनी नहीं हूं,
इसीलिए आपके समीप नहीं आ सकती। कारण कि स्त्रियां कभी स्वतंत्र नहीं होती। आपका कुल संपूर्ण लोकों में विख्यात है। आप जैसे भक्तवत्सल नरेश को कौन कन्या अपना पति बनाने की इच्छा नहीं करेगी। ऐसी दशा में आप यथा समय नमस्कार, तपस्या और नियम के द्वारा मेरे पिता भगवान सूर्य को प्रसन्न करके उनसे मुझे मांग लीजिए। शत्रुसूदन नरेश, यदि वे मुझे आपकी सेवा में देना चाहेंगे तो मैं आज से सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहूंगी। क्षत्रिय शिरोमणि, मैं इन्हीं अखिल भुवन भास्कर भगवान सविता की पुत्री और सावित्री की छोटी बहन हूं। मेरा नाम तप्ती है। क्या राजा संवर्ण तप्ती को सूर्यदेव से मांग पाए? और किस कारण से पांडवों को तापत्य कहा गया, जानते हैं अगले अध्याय में।